हेलो दोस्तों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम सब रीजनिंग का एक नया चैप्टर है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, उस पर बात करने वाले हैं। तो आप सब भरपूर सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए अपने चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर जो दिया है वो है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ थोड़ा बहुत नियम है। सर्वप्रथम हम आपको नियम बताएंगे, उसके बाद हम अपने पहले टाइप पर जो होगा शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं इसके नियम से। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्ग का निर्धारण करना। मतलब ये कि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें 3 तो एक जैसे होंगे, उसमें से एक जो होगा वो विषम होगा। तो मतलब वर्ग का निर्धारण का मतलब ये होता है कि जिस वर्ग में जो रखे जाएंगे उनके जो गुण होते हैं वो एक दूसरे से मैच करने चाहिए। तो आगे दिया है कि वस्तुओं, शब्दों, अक्षरों, संख्याओं और आकृतियों को यदि एक वर्ग में रखना हो तो यह आवश्यक है कि उनमें स्थित सर्वनिष्ठ गुणों को निर्धारण किया जाए। इन्हीं गुणों के आधार पर उन्हें एक ही वर्ग में माना जाता है। उनके अंदर जो सर्वनिष्ठ गुण होंगे, मतलब सीधी सीधी बात है कि 3 से 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें 3 ऐसे होंगे कि जिनके जो गुण होंगे वो आपस में मैच करते होंगे। आगे दिया है कि ऐसे प्रश्नों में 4 या 5 शब्द, अक्षर, संख्या, चित्र या आकृति इत्यादि दी जाती है जिसमें एक को छोड़कर शेष गुणों के आधार पर समान होते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 4 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से एक को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे होंगे कि जिनके गुण आपस में मैच करते होंगे। तो उसी विषम को हमको बताना होगा। आगे कह रहा है इस प्रकार के प्रश्नों को ऑड मैन आउट भी कहा जाता है। मतलब विषम को छांटकर बाहर निकालना होता है। करीब करीब इसे हम 4 से 5 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 ये होगा कि शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर, दूसरा दिया है कि अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर, फिर संख्या के वर्गीकरण के आधार पर, फिर दिया है शब्दों, अक्षरों अथवा संख्याओं का एक समूह बनाएंगे, उसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो आप सब ये नियम पढ़िए या आप सब लिखिए। उसके बाद हम अपने पहले टाइप पर चलते हैं कि शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर हम इस आधार पर पहला वाला टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो आप सब लिखिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आइए हम अपने पहले टाइप पर चलते हैं, जो कि है शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर। हमने कुछ क्वेश्चंस पहले से ऑलरेडी लिख लिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो एसएससी का हो या यूपी का हो या रेलवे का हो। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। आइए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शंस में है कि बांसुरी, वायलिन, गिटार और सितार। इन 4 ऑप्शंस में कौन सा भिन्न होगा? तो हम आपको बता दें कि वायलिन, गिटार और सितार ये 3 यंत्र ऐसे हैं कि जिसमें तंतु लगा होता है। आप देखते हैं एक लंबा सा धागा नुमा तार लगा रहता है जिसको हम अपने हाथों से बजाते हैं। जबकि बांसुरी एक ऐसा यंत्र है जिसमें कोई भी तंतु नहीं लगा होता। यह एक जानते हैं लकड़ी का या किसी और वस्तु का बना होता है जिसे मुंह से यूज किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा वो ये पहला वाला सही होगा। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में कौन सा विषम होगा? आप ऑलरेडी जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी और मार्च ये 3 मंथ ऐसे हैं कि जिनके जो दिन होते हैं महीने के वो 31 के होते हैं। और जो फरवरी है, अगर लीप वर्ष है तो वो 29 का होगा, और लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो वो 28 दिन का होगा। तो इसमें ये वाला विषम होगा। अब आइए अपने हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और विशाखापट्टनम। अब आपने पढ़ा होगा कि चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम ये जो 3 शहर हैं ये सब बंदरगाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये सारे जो हैं वो आपने सुना होगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह। जो कि हमारी जो दिल्ली है, ये दिल्ली जो है वो हमारी राजधानी कहलाती है। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन दिया है बकरी, कुत्ता, भेड़ और गाय। अब 4 ऑप्शंस में आप ये जानते हैं कि बकरी, भेड़ और गाय ये तीनों जो हैं वो शाकाहारी होते हैं।
साथ ही साथ अब ये जो कुत्ता दिया हुआ है ये हमारा शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भी होता है। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया है वो दिया है आम, सेब, संतरा और अमरूद। अब ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से आप ये जानते होंगे कि आम जब आप खाते हो तो उसमें सिर्फ एक बीज होता है बड़ा सा, जबकि सेब, संतरा और अमरूद इसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे बीज होते हैं। तो इन सब में ये जो तीन है ऑलरेडी एक जैसे होंगे, चौथा वाला ये जो आम है ये विषम होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें दिया है कि आंख, फेफड़ा, हाथ और पैर। इन चार ऑप्शंस में ये जो आंख है बाहर है, हाथ है बाहर है, पैर है बाहर है, जबकि फेफड़ा जो है वो हमारा आंतरिक हिस्सा है, शरीर का आंतरिक भाग है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने इस टाइप में करवाया। अभी कुछ क्वेश्चन हैं डिफरेंट के करवाएंगे, आप पहले इनको लिखिए, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आइए हम कुछ और क्वेश्चन पर बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि मुद्रा, डॉलर, रुपया और दिनार इन चारों में से कौन सा भिन्न होगा। तो आप ये जानते हैं कि डॉलर, दिनार और रुपया ये तीनों मुद्राओं के नाम हैं, जबकि ये मुद्रा इन तीनों से अलग है, मतलब इसके अंतर्गत ही ये तीनों आते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है एशिया, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका में कौन सा विषम होगा। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप ये तीनों महाद्वीप है, जबकि ये जो कनाडा है ये उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है। और अगला जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर और ग्राम में कौन सा विषम होगा। तो यहां पर मीटर, यहां पर मीटर और यहां पर मीटर, मतलब ये जो तीनों हैं ये दूरी नापने के मात्रक हैं, जबकि ये जो ग्राम है ये तरल पदार्थ या कोई मात्रा मापने के लिए होता है। तो इन में से ये ग्राम जो होगा वो भिन्न होगा। अब इधर आइए देखते हैं, लिखा है चोर, डाकू, आतंकवादी और दरोगा में कौन सा भिन्न होगा। इसमें आप ये जानते हैं कि दरोगा भिन्न होगा, ये तीनों जो हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और अब ये वाला आइए देखते हैं, लिखा है घर, खाई, इग्लू और तंबू में कौन सा विषम होगा। तो ये जो घर है ये रहने के काम आता है, ये जो इग्लू है ये बर्फ, जहां पर बर्फ, जिस देश में बर्फ ज्यादा होती है वहां पर ये बनाया जाता है गुफा टाइप का, और तंबू में भी हम रहने का काम करते हैं, जबकि ये खाई जो है इन सबसे भिन्न होगा। अब लास्ट वाला देखते हैं इस टाइप का, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल में कौन सा भिन्न होगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है, लोहा है और तांबा है ये सारी धातुएं हैं, जबकि ये पीतल जो है ये एक मिश्र धातु है, तांबा और जिंक से मिलकर इसका निर्माण किया जाता है, तो ये एक मिश्र धातु है। तो इस टाइप पर करीब मैंने 12 से 13 क्वेश्चन करवाए। अब हम अपने अगले टाइप पर चलेंगे जहां पर कुछ अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो इनको लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अब आइए हम अपने दूसरे टाइप पर चलते हैं जहां की वर्णमाला क्रम के कुछ अक्षर दिए हुए हैं, उसमें हम 4 ऑप्शंस में एक छाटेंगे कौन सा विषम होगा। तो आइए देखते हैं। दिया है कि अक्षरों के वर्गीकरण के आधार पर 4 ऑप्शन दिए हैं, डी, ई, एफ और जी में पूछ रहा है कि कौन सा विषम होगा। तो इसमें एक एक संख्या, इसमें हम नंबरिंग तो कर सकते नहीं, या अगर करना हो तो ये 4 पे होता है, ये 6 पे होता है और ये 7 पे होता है और ये 5 पर होता है। तो वैसे तो ये 4, 5, 6, 7 दिया है कम से, लेकिन हमको ये देखना है कि गुणों के आधार पर कौन सा इसमें अलग होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं डी, एफ और जी, ये 2 और ये 1, ये 3 जो है ये तो व्यंजन है, जबकि स्वर जो होता है ए, ई, आई, ओ और यू, 5 जो होते हैं वो ई आता है स्वर में, और ये तीनों जो है वो व्यंजन में आते हैं। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है ईट, कैट, हैट और बैट। तो पहले नंबरिंग कर देते हैं। ये 5 होता है, ये 1 और ये 20, ये 3, 1 और 20, ये 2, 1 और 20, ये 8, 1 और 20। तो लास्ट के 2 नंबर जो हैं सब में मैच कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो और कोई तो दिमाग इसमें कार्य नहीं करेगा कि 5 के बाद 1 के बाद 20, फिर 3, 1, 20 ये घटता
ये पहले घट रहा है बढ़ रहा है, फिर इसमें घट रहा है बढ़ रहा है, इसमें घट रहा है बढ़ रहा है, इसमें भी घट रहा है बढ़ रहा है। तो आप करेंगे क्या? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे यहाँ ए और ए, चार जगह तो ये जो स्वर है चारों जगह है एक एक, क्योंकि यहाँ एक है और ये दोनों व्यंजन है, ये स्वर है और ये दोनों व्यंजन है, ये स्वर है और ये दोनों व्यंजन है। जबकि यहाँ ये स्वर है और ये वाला ए और ई, यहाँ दो स्वर है। तो स्वर के आधार पर एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये था। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ये बी क्यू डी एस ई और यू सी और आर। आइए नंबरिंग करते हैं। ये हुआ 2, क्यू 17 होता है, डी 4 होता है, यस 19 पर होता है, ई 5 पर, यू 21 पर, सी 3 पर और आर 18 पर। अब कंपेयर करते हैं तो 2 और 17 के बीच में अंतर कितने का है? 15 का है। 4 और 19 के बीच में अंतर कितने का है? 15 का। 15 4 19। और यहां देखते हैं तो इसके बीच में अंतर 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6, यहां 16 का अंतर। और यहां अगर देखते हैं तो 18 में से 3 माइनस करेंगे तो 15 का अंतर। मतलब 1 2 और 3, तीन जगह ऐसा हुआ जहां की इनके गुण समान है कि अंतर समान समान है, जबकि यहां पर नहीं है, इसलिए ये वाला डिफरेंस होगा। अब आइए यहां चलते हैं। दिया है एफ आई एच जी, फिर सी जी ई एफ जे एम एल के, फिर वी वाई एक्स और डब्ल्यू। तो जो अब हम नंबरिंग यहां करेंगे ये होगा 6 पर, ये 9 पर, 8 पर और 7 पर। फिर देखते हैं यहां 3 7, ये हुआ 5 पर और ये 6 पर, जे 10 पर, एम 13 पर, एल 12 पर, के 11 पर, वी जो होता है वो 22 पर, वाई जो होता है वो 25 पर, एक्स जो होता है वो 24 पर और डब्ल्यू जो होता है वो 23 पर। अगर देखते हैं तो 6 9 8 7, फिर 3 7 5 6, ये हुआ 6 3 9, एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, फिर 3 4 7, फिर 2 माइनस हुआ। इस तरह तो हम देखते हैं तो नहीं बैठता है। अगर हम इसमें देखते हैं ये 6 है ये 8 है, इसके बीच में प्लस का 2 का अंतर है और इसके बीच में -2 का अंतर है। फिर यहां देखते हैं तो यहां +2 हुआ है तो यहां पर -1 हुआ है। फिर यहां अगर देखते हैं तो ये प्लस का 2 हुआ है और ये माइनस का 2 हुआ है। इस तरह से ये प्लस का 2 हुआ है और ये माइनस का 2 हुआ है। मतलब यहां +2 -2 +2 -2 +2 और -2, ये वाला जो है +2 और -1 हुआ है, इसलिए ये अलग होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी नंबरिंग करते हैं। ये होगा 4 पर, 3 2 और 1, ये हुआ 26 25 24 और 23, ये हुआ 8 7 6 और 5, ये हुआ 19, आर जो होता है वो 18 पर, पी 16 पर और क्यू 17 पर। तो यहां देखिए 4 3 2 1, मतलब अगर पीछे से देखते हैं तो 1 2 3 4, उसी तरह से पीछे से देखते हैं तो 23 24 25 26। फिर यहां देखते हैं 5 6 7 8, मतलब पीछे से बढ़ता हुआ क्रम है, आगे से घटता हुआ क्रम। अगर आगे से देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, पीछे से देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर होगा। अब यहां देखते हैं तो 19 से 18 घटा है, फिर 18 के बाद 17 आना चाहिए लेकिन 16 आ गया है, तो ये वाला जो होगा वो अलग होगा। इसमें देखते हैं ए जेड बी वाई आर टी और पी के। ए जो होता है 1 पर होता है, जेड 26 पर, बी 2 पर तो वाई 25 पर, आर जो होता है 18 पर और टी होता है 20 पर, पी होता है 16 पर और के होता है 11 पर। तो अगर हम देखेंगे दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 26 1 27, या इन दोनों के अंतर अगर बीच देखते हैं तो 25 का होगा। यहां अंतर पर नहीं बैठ रहा है, तो ये अगर हम प्लस करते हैं 26 1 27 25 2 27 16 और 11 27, मतलब अपोजिट जो अक्षर होंगे उनका जो योग होगा वो 27 होता है। अब ये यहां देखेंगे तो 20 10 30 8 38, मतलब ये नहीं मैच कर रहा है, तो ये वाला अलग होगा। अब कुछ क्वेश्चन इस पर और लिखेंगे, उसके बाद हम अगले टाइप पर चलेंगे। हम कुछ और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जे के ओ पी एम एन एस टी सी ए बी डी ओ पी और डब्ल्यू एक्स, इन चारों में से कौन सा विषम होगा। तो आइए पहले नंबरिंग करते हैं।
ये 10 पर होता है, ये 11 पर, ये 15 और इसका जो नंबर होता है वो 16 होता है। M13, N14, S19 और T20। C जो होता है वो 3 पर होता है, 1 पर A, B 2 और D 4। O15, P16, W 23 और X 24 पर। तो आइए तुलना करते हैं। यहाँ दिया है 10 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 16, मतलब क्रम जो है वो बढ़ता क्रम है। फिर दिया है 13 के बाद 14, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी अंतर। फिर 14, 5 19, 19 के बाद 20। फिर यहाँ दिया है 3, फिर माइनस कर दिया है 2, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। और यहाँ 15, 16, फिर 23, फिर 24, मतलब ये जो 3 है ये बढ़ते क्रम में है, जबकि इसका पहले ही घटता क्रम दे दिया गया है, फिर बढ़ाया है। तो ये जो होगा इनमें डिफरेंस होगा इसका। अब इसमें देखते हैं, आइए पहले इस पर नंबरिंग करते हैं। 1, 2, 4 और 7, 3, 4, 6 और 9, 5, 6, 8 और 11, 7, 8, 10 और 11। इसमें भी देखते हैं तो ये 1 के बाद 2, 2 फिर 4, फिर 7, मतलब 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। फिर यहाँ देखते हैं 1 का अंतर, फिर 4, 2, 6, मतलब 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। ये क्रम वाइज है। फिर यहाँ देखते हैं 1 का अंतर, 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर। यहाँ 1 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ पर 1 का अंतर है, जबकि यहाँ पर 1 का अंतर, 2 का अंतर और 3 का अंतर। ये तीनों एक समान है, जबकि ये अलग है। अब इसमें देखते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 21, 24, 5 और 14, 4, 11, 21 और 26, 12, 16, 21 और 2, फिर 6, 15, 13 और 25। तुलना करते हैं तो देखते हैं 21, 3, 24, फिर 5 हुआ है, फिर 14 हुआ है। फिर यहाँ दिया है 4 से 11, 8 बढ़ गया है। फिर यहाँ 12, 4, 16, 4 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, फिर घटा है। और यहाँ देखते हैं तो 6, 15, 13 और 25। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ U और E, और यहाँ U है, फिर यहाँ U है और यहाँ O है। मतलब यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ एक स्वर है, यहाँ भी एक स्वर है और यहाँ भी एक स्वर है, जबकि यहाँ एक और एक 2 स्वर है। तो ये वाला अलग होगा। अब इसमें देखते हैं, ये 8, 10, 11 और 12, 16, 18, 19 और 20, 13, 12, 14 और 15, 1, 3, 4 और 5। ये 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12, मतलब एक बार 2 प्लस हुआ है, फिर 1, 1। फिर ये 16, 2, 18, ये 2, फिर प्लस 1 हुआ है, फिर प्लस 1 हुआ है। यहाँ घटा है, इसमें देखते हैं 1, 2, 3, फिर प्लस 1, फिर प्लस 1, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं, जबकि ये इसमें पहले घटा दिया है, 13 से 12 किया है, फिर 14, 15 किया है। अब आइए इसमें देखते हैं, ये हुआ 20, 20, 16 और 17, 12, 14, 18 और 19, 20, 16, ये होगा 12, 12, ये 20 और ये 7, 12, 9, 15 और 14। तो इसमें जब देखते हैं तो ये होगा 20, 2, 22, फिर 4 घटाया है, फिर जोड़ा है, फिर ये होगा 12, 2, 14, 14, 4, 18, फिर 5, 19। फिर इसमें देखते हैं तो 12, 9, 12, 4, 16, यहाँ 4 प्लस किया है, फिर 4 प्लस किया है, फिर माइनस किया है। इसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ O है और यहाँ I है। इन सब संख्याओं में कहीं भी स्वर नहीं दिए हुए, जबकि इसमें 2 स्वर दे दिया है, तो इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा। और सब में हम अगर बैठा रहे हैं तो कोई तुलना करने पर बैठ नहीं रहा। अब आइए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट लिखा है 5, 13, 2 और 11, 3, 11, 12 और 20।
अब अंतर देखते हैं तो 8 5 13 8 का अंतर, फिर 11 में 2 9 का अंतर, ये 8 का अंतर और ये 8 का अंतर। तो यहाँ यहाँ और यहाँ 8 का अंतर है जबकि यहाँ 9 का अंतर है, ये अलग होगा। ये दो टाइप इस वीडियो में हुए। अब हम अगले वीडियो में दो टाइप और बात करेंगे। तो आप सब अपना प्यार, सपोर्ट, सहयोग बना के रखिए। आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सभी को थैंक यू और राम राम।